Greetings to all. Let's get started with our next topic of Unit 13, NCERT 11, that is aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbon, if you look at the word, it seems as if the hydrocarbon that are aromatic in nature, that is the hydrocarbon that has got aroma. ऐसा नहीं है. So first of all, this word aroma, aromatic has got some additional meaning than the aroma also. So it has got something to do with the stability, which we are going to talk in the next lecture. So हम बात करते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन की जो जिनमें अरोमा भी है और जो थोड़े से ज़्यादा स्टेबल हैं. एंड इन हाइड्रोकार्बन को जब हम डिफाइन करते हैं, इनके लिए हम एक और नाम यूज़ करते हैं, अरीन्स, दैट इज़ एरोमेटिक ईन्स, अल्कीन्स. सो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं, राइट. सो ये भी एक इंडिकेशन हो गया. इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आप बोल सकते हो, अल्किल, अल्केनिल, अल्काइनिल और सिमिलर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन और फ्यूज बेंजीन कंपाउंड्स आर नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. So aromatic hydrocarbon basically are three types. सबसे पहला, all the single benzene compounds with where there are alkyl or alkenyl or alkynyl derivatives. So they will all be aromatic in nature. The second category is going to be benzene where there are more than one benzene rings. So fused benzene rings जितनी भी हो सकते हैं, naphthalene, anthracene, phenanthrene, इस तरह के सभी आपके examples होंगे. Third, there are more than one benzene rings, but they are not fused. If you can look at the example, triphenyl methane, right? So they are all the examples of non-fused benzene rings. So, okay, so this was all about benzenoid aromatic compounds. Guys, let me tell you, there's a class of aromatic compounds which are non-benzenoid. Stable होंगे, special characteristics होगा, लेकिन benzene नहीं होगा. एजुलिन, ट्रोपोलिन और ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, राइट. सो वी नीड टू नो लिटिल अबाउट द नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, बट इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डन बोथ द टॉपिक्स. सो आइसोमेरिज्म का जो लिंक है वो आपको आई बटन में भी दिख रहा है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ. आईयूपैक, आइसोमेरिज्म दोनों के जो लिंक्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा. और सी आईयूपैक में क्या है, जो हमारे नॉर्मल आईयूपैक के रूल्स हैं हमने वही बेंजीन में लगाने हैं, बट नाम बदल जाते हैं. जैसे अगर स्ट्रेट चेन में अगर एसिड है तो आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्केनोइक एसिड बोलोगे, बट बेंजीन में अगर वो लगता है तो वो बेंजोइक एसिड हो जाएगा या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा. तो आप प्लीज़ इसके, इनफैक्ट आपको सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के हिसाब से वीडियोज़ बनाए हुए हैं तो वो आपको देखने पड़ेंगे. और इनफैक्ट आप एक भी देख लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा बाकी फंक्शनल ग्रुप्स में कैसे बेंजीन के साथ नाम चेंज हो जाते हैं, राइट. और आइसोमेरिज्म भी हमारा वीडियो हो चुका है. एक आध आपको एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन. अब ये सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. दो मिथाइल लगे हुए डिफरेंट पोजीशन पे, तो ये किस तरह के आइसोमर्स होंगे? पोजीशन आइसोमर्स. सिमिलरली आप अगर ले लें इथाइल बेंजीन और जाइलिन डेरिवेटिव्स, ये क्या किस तरह के आइसोमर्स होंगे? इनमें क्या है, साइड चेन की लेंथ डिफरेंट है, तो ये हो जाएंगे आपके चेन आइसोमर्स. सो इस तरह के बेंजीन में भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. एक बार आप आइसोमेरिज्म का लेक्चर देख लेंगे तो आपको और एग्जांपल मिल जाएंगे, एल्स यू कैन ईजिली वर्क देम आउट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन रिंग.